अभी तक उनका सांस फूला हुआ है, सांस लिया नहीं, आ गया आपके पास। मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर रिक्वेस्ट करूँगा बैरिस्टर साहब से तशरीफ़ लाएँ अपने लेक्चर का आगाज़ करें। सॉरी यू हैड टू वेट। मुझे मैंने बताया था कि शायद राय साहब, इनाम साहब का, जस्टिस साहब का थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलेगा, तो आई हैड दैट इन माइंड व्हेन आई केम हियर। आई एम सॉरी, आई वोंट कीप यू पोस्ट वन। आप लोगों ने 1 बजे मेरे ख्याल में रखना था, मैं नहीं रखूँगा उससे ज़्यादा आपको। बेसिकली आई डोंट थिंक वी शुड गो इनटू टू मच डिटेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। अगर बुरा ना मनाए और फेवर करें, जितने लोगों ने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे और जितने लोगों ने पाकिस्तानी लॉ किया हुआ है, कुड यू रेज योर हैंड्स वन बाय वन? यानी जिन्होंने पहले पाकिस्तानी लॉ किया हुआ, ब्रिलियंट। और जिन्होंने एक्सटर्नल किया हुआ, जस्ट कीप योर हैंड्स अप फॉर अ मिनट। आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है पेज टू पेज? पढ़ी है लेकिन पेज टू पेज नहीं पूरी। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज, और अब जो पाकिस्तानी लॉ जिन्होंने किया हुआ है उनमें से कितने लोगों ने आइन पढ़ा पूरा? पेज नहीं पढ़ा था। इनकी तो समझ आती है, आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? सारे आर्टिकल सर नहीं पढ़े, कुछ मतलब हल्का सा आइडिया तो है ना। एक्सटर्नल वालों ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। I can vouch for that. ऐसे ही मार रहे नहीं पढ़ा। I had not studied like this. No, but I'm sure you must have. देखिए, basically तो whatever understanding you may have had about the field of law and as in when you come into practice it, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई आपका हाफ़ज़े का इम्तिहान नहीं हो रहा लॉ में। So if two people like these two people are standing and arguing before a judge, they are not going to be judged on the basis of who has a better memory. ठीक है, कानून की बात करनी है, समझ के बात करनी है और किताब आपके हाथ में होगी। सो डोंट गो बाय कि मैं क्या चीज़ याद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कितना अच्छा मेरा हाफजा है। इफ़ आई एम एबल टू टेल द जज फ्रॉम मेरली कोटिंग फ्रॉम माई मेमोरी, तो जज बड़ा कन्विंस हो जाएगा कि यार तो मेरे पास, हमारे पास एक नेक्स्ट एक रोही साहब तशरीफ ले आए हैं, फ़ौरन रिलीव दे दो जान छुड़ा के। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो रिमेंबर, मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है, खैर, एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव लर्नड इज people who have learned these books, these articles by heart, और अक्सर अभी सब बैठे तो नहीं हुए, अक्सर जब यहाँ पे नॉर्मली आपका इंटरव्यू भी लेते हैं ना, तो आई रियली डिसएग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज हियर, बिकॉज ऑनेस्टली इफ यू आर सिटिंग हियर एंड इफ यू आस्क मी राइट नाउ कि जी आर्टिकल 150 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मेरी बला से मुझे क्या पता क्या कहता है? आई विल ओपन द बुक एंड आई विल टेल यू व्हाट इट मीन्स, और आई विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट व्हेन आई रीड इट. I won't be able to tell you from my memory what Article 150 says. So, I'm not saying that you should do that to your interviewer, but अगर यही सवाल इंटरव्यूअर से पूछा जाए कि जी आप बताएं आर्टिकल 56 क्या कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, so obviously from the top of their head nobody is going to be able to tell you. Basic चीजें कुछ आपको याद हो जाएंगी because they will be in practice so many times that you will continuously apply them one हर रोज, कभी एक दिन, कभी दूसरे दिन, so it will automatically be etched in your memory. That does not mean कि you have to remember them anyways. Constitution. मकसद सिर्फ ये 2 मिनट की तकरीर करने का ये था. Please do not be impressed with those people or take their word for it when they say कि जी ये चीज़ याद कर लें या हर्फ कर लें. कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ पढ़ें, समझें. Any provision of law that you read, उसको हिस्सों में तोड़ दें, divide and bifurcate it into parts. You will be able to understand it, read it, criticize it. I always say कि lawyers का काम ना, फिल्म देखते हैं सारे, मूवीज वगैरह देखते होंगे ना. Normally, who acts in a movie? ठीक है, there are actors, right? Who act in a movie. Then there is a writer who writes the script. Then that script is directed by a director who has a vision of how the movie will be played out. तो एक कहानी लिखी गई, कुछ अदाकारों ने उसको अदाकारी ने की और कुछ आदमी ने तहरीर की, जिसकी वजह से आपके पास एक सिनेमा में पिक्चर आ गई, राइट? आपके जो हायरार्किकल सिस्टम है ना इन द कोर्ट्स, द वे इट वर्क्स इन माय ओन हेड इज कि आपकी सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है. जो ये लेवल शुरू होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर ऊपर, ये तमाम आप समझ लें मूवी क्रिटिक्स हैं, राइट? ना स्क्रिप्ट लिखी, ना एक्टिंग की, ना डायरेक्शन की, ना विजन है, तनकीद करनी है कि जी अगर ये वकील ये कर लेता ना तो दावे में ये चीज़ हो जाती, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है इसलिए आप इस जजमेंट को सेटिसाइड कर दें. सो इफ अ सिविल जज पासेस एन ऑर्डर एंड लेट्स अज्यूम द ऑर्डर ऑफ द लर्नेड सिविल जज इज टू द इफेक्ट के स्टे से वाकिफ है हल्के फुल्के, स्टे क्या होता है, राइट? तो कहते हैं स्टे दे देते, राइट?
आप सिर्फ इमेजिन करें फॉर अ मिनट दैट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु हैज जस्ट वॉक थ्रू द डोर ऑफ एन ऑफिस ऑफ अ लॉयर और उसने कहा जी ये मेरा मसला है. द लॉयर हैज हैड टू गो थ्रू व्हाटएवर ही हैज हैड टू और शी हैज हैड टू गो थ्रू, और उन्होंने मेरे को कहा कि जी हम आपका ये दावा करेंगे एंड वी विल फाइल एंड टेक अ स्टे अगेंस्ट यू. नाउ दैट लॉयर विल प्रिपेयर अ प्लेंट, जिसे हम दावा कहते हैं. उस दावे में ना वो अपना विजन लिख देगा, बिकॉज अब जो ये बात इन 17 पैराग्राफ्स में, 20 पैराग्राफ्स में, 2 सफ़हात पर, 10 सफ़हात पर, 20 सफ़हात पर लिख गई है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक आपको बाइंड कर देगी. अक्सर आप लोग देखेंगे व्हेन यू एंटर द प्रोफेशन प्रैक्टिकली कि आप हमेशा सुनेंगे आपके वकील ने मरवा दिया. राइट, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज दैट यू विल कंटिन्यू टू हियर कि वकील ने मरवा दिया जी, वकील ने मरवा दिया. एक तो ये बहाना होता है हम जैसे लॉयर्स का जो थोड़ा अपनी तरफ से बड़े साइंसदान बनते हैं कि जी हमारे पे बात ना है. राइट, कि अगर हाई कोर्ट में हम केस हार गए तो कहेंगे ओहो हमने तो कुछ नहीं किया, नीचे वाले वकील ने ठीक नहीं किया. राइट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे ओहो हाई कोर्ट के लॉयर ने ये ग्राउंड नहीं लिया, अगर ये ले लेता ना तो बचत हो जाती. राइट, सो इट वर्क्स लाइक दैट. बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द प्लेंट दैट यू कैरी, बिकॉज वो आपका केस बनेगा, वो आपकी प्लीडिंग होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते अप टू एन अपेलेट फोरम. तो आपका जो भी केस होगा वो वहां बनेगा. सो द रीजन व्हाई आई से कि लॉयर्स एट द अपेलेट फोरम्स आर मोस्टली क्रिटिक्स इज बिकॉज आपने कुछ नया नहीं करना, जो हो गया है वो वहीं मौजूद है और आपने सिर्फ तनकीद करके कीड़े निकालने हैं. जज साहब से ये गलती हो गई, वकील साहब से ये गलती हो गई, दूसरे वकील साहब से ये गलती हो गई, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा. सो योर जॉब एज एन अपेलेट लॉयर is completely different from your job as a trial lawyer. Now, why do I say that there are two categories of lawyers? Obviously, it does not mean that if you're a trial lawyer, you cannot be an appellate lawyer and vice versa. If you're a trial lawyer, you will be a brilliant appellate lawyer and every other kind of lawyer that there is. Because आपको जो tricks of trade है ना, उन पे मारनी पड़ेगी. अगर आपने काम डायरेक्टली ऊपर से शुरू कर दिया ना, तो आप ठीक है अच्छे केसेस करेंगे, बड़े केसेस करेंगे, शायद एसी वाले कमरों में बैठे हैं, बट द डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी कि आपके खिलाफ जब कोई लॉयर पेश होगा ना जिसने कचेरी से काम शुरू किया है, तो आपको किसी ना किसी एक टेक्निकलिटी में वो फंसा लेगा. और क्योंकि वो आपने प्रैक्टिकली किया नहीं होगा, आप तो किताब पढ़ के जा रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जा रहा होगा, वहां आप मार खा जाएंगे. बट आई थिंक आई एम ट्रांसप्रेसिंग फ्रॉम माय. नाउ कमिंग टू दिस बेसिक कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डू यू थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव करते हैं सेशन को. कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, राइट, एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात अक्सर आप लोगों में से सुनी होगी, एंड इफ यू नॉट तो जस्ट रेज योर हैंड्स. हम अक्सर सुनते हैं और टीवी आप लोग काफी लोग देखते होंगे, एंड स्पेशली विद दीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देयर इज अ फुरार, राइट, वो बड़ी गलत हो गई, बड़ी ठीक हो गई, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी हैं, कुछ कह रहे नहीं है. अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे आइन में? 26. जस्ट यू नो, बड़ी नहीं है सारी, तो ये पता है कि 26 हुई है. तरमीम होती क्यों है? fix an issue. 26 नहीं हुई. To fix an issue. तो फिर से इशू 26 नहीं हुई थोड़ी कम है, लेकिन नंबर 26 लगे हैं. क्यों? हैं? मेरे ख्याल में 12 या 13 अमेंडमेंट भी रह गई थी, टेबल हुई थी, पास नहीं हुई, इस तरह से. इसलिए पॉसिबल नहीं है. सिर्फ बेसिक समझिएगा कि 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी वही रहेगी. ठीक है, अगर कोई चीज़ टेबल हुई और पास नहीं हुई तो वो तो कभी नंबर लगा ही नहीं ना. मैं कह सकता हूँ कि मैं 27वीं तरमीम पेश करने जा रहा हूँ. If that amendment sails through, that becomes the 27th amendment. If it does not go through, तो 26 की रहेगी ना. 26. पर खैर उसमें छोड़े, वो सवाल नहीं था. The point is क्यों amendment की क्यों जरूरत पड़ती है? When they need to amend the law. Need to Amend the law. Some changes. lawyer वकालत करता है. ये वो वाला जवाब है. नहीं बट क्यों अमेंड? जाहिर है कानून में अमेंडमेंट क्यों है, क्योंकि कानून में अमेंडमेंट की जरूरत थी, बट क्यों? बदलते वक्त के मुताबिक. Changes with the अगर basis जो of that. एग्जिस्टिंग प्रोविजंस होती है, उनमें कोई गैप आ जाता है या लूपहोल होता है तो उसको कवर करने के लिए. ठीक है, तो गैप आ जाता है बदलते का वक्त के मुताबिक. एनीवन एल्स? उस वक्त की गवर्नमेंट अपने काम में आसानी लाने के लिए 26 amendment necessity of compliance. हैं? अच्छा आप मौलवी 303 वाले केस के हवाले से कह रहे हैं. यार पता है मसला क्या है, मैं बताऊं आपको. वो पे बहुत हो रहा है. अच्छा चलो फिर ठीक है. ये पता है मसला क्या है यार, ये असल में ना हमारे कॉन्सेप्ट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ना, एंड स्पेसिफिकली दिस पॉइंट, ये टीवी से या इन्फ्लुएंसर से ना इन्फ्लुएंस होकर हुए हैं माजूर के साथ.
anyone has read the judgment of Maulvi Tamizuddin? ठीक है, उस पे पहली दफा डॉक्ट्रिन की बात की गई जिसका जिक्र आपने फरमाया है। उस डॉक्ट्रिन में क्या कहा था उन्होंने? कैंसर की सारी जो थ्योरी थी डॉक्टर अगर रेजिस्ट नहीं करता, आवाम उसको रेजिस्ट नहीं करती तो वो लेजिट गवर्नमेंट होगी, बेजोर होगी। ठीक हो गया। Sir, practically, here the Kelsen theory is all about the Western concept, and they implied us on their particular. Say they select the particular theory. होता है, ऐसे होता है, हर क्लास में फ्रीडम And फाइटर। don't have the. I can understand And the they freedom. don't understand the proper philosophy behind that. At the time of those bases of that theory and those planters, basically, behind the logic there is not any. I will see that there is the need to implant this theory in the judgment and of that logic. But maybe they think that there's different perspectives on that. We at this modern times, we sometimes think that there's not need of any that thing, and then here, such modern times. ठीक है, देखिए बेसिक बात से समझें। जैसे इन्होंने कहा if there is a loop in the law, जैसे इन्होंने कहा कानून बदल रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि the government feels that this particular provision is no longer suitable to them or to their needs, so they will bring in an amendment in the constitution. अच्छा, अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या आइन में तरमीम हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, tell me the difference between a constituent assembly and an assembly. Parliament? Parliament is वो amendment इसका माने जो भी है, doesn't matter. लेजिस्लेटिव फंक्शन Whatever comes to your mind. नहीं I mean कि constituent assembly जो कि आइन पे काम कर चुके हैं जिनकी पुराने वक्त में पे काम कर चुकी है, तो समझ लें। 53 मतलब भुट्टो वाला जो जिन्होंने आइन बनाया और वो सारा that was the constituent assembly I believe. हाँ, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है एंड एज सून एज योर टास्क इज कंप्लीटेड यू डिसॉल्व। असेंबली एक नॉर्मल टेन्योर में तो 5 साल रहती है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ओनली देयर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन और टू ब्रिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज। अब मेरा सवाल जो ये था कि आइन लाता कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। एक बेसिक कानून हम समझते हैं, सोचते हैं हमेशा कि हमेशा कानून में तरमीम वही कर सकता है या अपना ऑर्डर रिकॉल वही कर सकता है जिसने वो ऑर्डर किया हो, ठीक। अगर ये वाली थ्योरी है वो अगर हो तो फिर क्या ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही दोबारा बने और वो ही अमेंडमेंट करे? एक बेसिक पॉइंट है, मैं आज आकर आपको जो बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसी को इंसल्ट कर देता हूँ, आई हैव टू कम एंड apologize, nobody else can come on my behalf and apologize, correct? Similarly, any authority that passes an order has the power to withdraw the order, ठीक है, और recall it. No other authority can come on their behalf and withdraw the order, right? Similarly, if the Constituent Assembly was created back in 56, 62, 71 and 73 and they made the constitution for whatever it is, leaving loopholes, बदलते वक्त के मुताबिक गवर्नमेंट मजे की नहीं लगी। अब अगर उसमें तब्दीली करनी है या अमेंडमेंट करनी है या उसके अंदर लूपहोल्स खत्म करने हैं तो शुड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट बी ब्रॉट इन अगेन so that they can undo or they can amend it in accordance with the times that we live in. If they could, they would have done it before as well. अभी इसमें नहीं पढ़ते थे could would करना चाहिए नहीं लॉजिक है व्हाट कम्स टू योर माइंड। अमेंडमेंट में तो अमेंडमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो दोबारा आते हैं जब हुकूमत में तो वो अमेंडमेंट लेके आते हैं। उससे पहले एक्सपर्ट्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया टू गवर्न एंड द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कम एंड दे मेक अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। तो ये बताइए जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन दी थी आपको जो 73 की हम पढ़ते रहते हैं वो एक्सपर्ट्स से दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने नहीं दी थी? वो तो ब्यूरोक्रेट्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी उसमें। सर ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनती थी कि यहाँ पे हमारा वो आप कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करी ना वो ड्राफ्ट की बात कर रही है। 56 की बात करें 56 में तो कुछ और हुआ था। सर हमारे यहाँ तो ये बनती इसलिए रही है क्योंकि हमारा मार्शल आर्ट्स लगते रहे नहीं ना, उस बात में नहीं जा रहे। वरना तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमेशा आइन वही बनाते हैं। थैंक यू। तो बात वही रेज कर रहा हूँ कि अभी हम उसमें नहीं जा रहे कि मार्शल लगता था नहीं लगता था अच्छा लगता था बुरा लगता था। लेट्स नॉट गो टू दैट। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी वजह से बनती थी क्योंकि वो प्रोविजन आ जाता था। इंडिया में भी बनी ना। जी इंडिया में कब बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली?
हम 14 को 15 को हम 15 को हमने बाद में चेंज करी डेट 14 को। हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था ना कि 15th को आप बता दोगे, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, उसने एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे के चले जाना था। इंडिया में वो हो गया, नेहरू साहब दे थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आके दे दी एंड इट वाज सेल्ड थ्रू, राइट। दे हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा 56 में आई, बट बाय दैट टाइम व्हाट हैड ऑल हैड हैपेंड, एवरीथिंग हैड बीन डन, ठीक है। फिर 62 आया तो 62 में बहुत प्रॉब्लम आया, फिर 73 में और 71 के बाद जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती है आज के दौर में? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी तरमीम करनी है, अनलाइक एनी अदर लॉ, तो आपको क्या चीज चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ठीक। उसमें भी एक अलग झगड़ा है अभी कि वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस सिटिंग है या 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इन टोटलिटी है, टोटल नंबर है, बट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, करेक्ट। सो दैट 2/3 मेजॉरिटी will then represent the will of the people of Pakistan to bring in an amendment in the constitution, correct? Now, अब एक सवाल आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बना सकते थे and they could have framed it any way they wanted, right? आज तो हम झगड़ते हैं ना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, अब इसको नहीं छेड़ना या whatever you call it, right? अगर बिल फर्स्ट वो ये ना बनाते और इतनी बड़ी किताब बना देते, हमें तो ना पता होता ना। That was the first constitution which was ever handed down to us, correct? अब अगर ये सिचुएशन थी और आप आज कहते हो कि हमने उसको अमेंड करना है, और आप कहते हो कि आज की गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास वो इख्तियार नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पर पुरानी जो पार्लियामेंट थी उसके पास इख्तियार था कि वो जिस तरह का आइन चाहे वो आपको दे सकता है। तो डज दैट आर्ग्यूमेंट नॉट डिफीट द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट देन टू ब्रिंग इन व्हाटएवर अमेंडमेंट दे वांट टू ब्रिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? It does. Losing off. सर इस पे तो इंडिया में तो वो केशवानंदा भारती वाली वो जजमेंट आ गई थी बेसिक स्ट्रक्चर वाली, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ तो आ गई थी, यहाँ तो हमारे पास बट फिर भी उसको छोड़ते हैं, अभी ये छोटी इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, सिर्फ लॉजिक पे बात करते हैं। हम बेसिक बात करते हैं कि एक आइन बनाने का इख्तियार एक आप लोग बैठे हो सारे आज, मैं कहता हूँ जाएँ आज जाके बार वोकेशनल कोर्स बना लें, करेक्ट। आप लोग मिलके बैठते हो एंड आप में से जो 2/3 हैं वो एक फैसला करते हैं कि ये हमारा बार वोकेशनल कोर्स होगा, करेक्ट। नाउ व्हेन यू गो आउट द डोर एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम इन योर स्टेड, आई टेल देम यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो फिर आपकी आर्गुमेंट डिफीट नहीं हो जाती कि एक ग्रुप जो था उसके अंदर कौन से सुरखाब के पर थे, दैट दे हैड ऑल द अथॉरिटी वेस्टेड इन देम बाय हूसोएवर, that they could have brought in this constitution, but now in the years succeeding that, no other parliament is so supreme or sovereign that it can actually come and bring in an amendment. So फिर एक बात कर लेते हैं, दोस्त अपने जहन क्लियर कर लेते हैं कि आइन जैसे बन सकता था उसके अंदर वैसे ही अमेंडमेंट भी हो सकती है, ठीक। तो तरामीम आइन में करना गैर कानूनी नहीं है, ना ही हो सकता है, करेक्ट। अब कौन सी अमेंडमेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट है, ये चीज कौन देखेगा? करेक्ट। अब पार्लियामेंट ने देख लिया और कहा कि जी हमने अब ये अमेंडमेंट बना दी, लेट्स से अमेंडमेंट ए बना दी उन्होंने। अब सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास ये इख्तियार है कि उस अमेंडमेंट को जुडिशली रिव्यू करके देख सकें। हाँ हाँ है टेक्निकली तो था, अब तो जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इनटू पार्लियामेंट्स बिजनेस। व्हाई? 26th अमेंडमेंट नहीं, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया, और पार्लियामेंट एक तरह से पार्लियामेंट वो होगा सुप्रीम। नहीं, पहले तो था ना कि आप जो इस मतलब 26th अमेंडमेंट की डिबेट थी वो थी ही ये कि अगर एक लॉ पार्लियामेंट में पास कर दिया तो जजेस या जुडिशरी उसके अंदर इंटरफेयर करके उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, सेटिसाइड नहीं कर सकते। फिर आईनी बेंच आया, इंटेंट नहीं कर सकते। अच्छा देखिए बेसिकली तो ये हमेशा से रहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होती है, पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती है, पार्लियामेंट के अंदर जो लॉज पास होते हैं, दे हैव अ सर्टेन प्रिविलेज अटेंडेड टू देम, राइट। तो इसलिए उनको चैलेंज नहीं कर सकते आप अदालतों में, और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस को, स्पीकर्स को, गवर्नर्स को बुलवा के नहीं कह सकते यार तुमने ये बात क्यों की है। तो देयर हैड टू बी अ सर्टेन प्रिविलेज व्हिच हैड टू बी एक्सटेंडेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि जुडिशरी अपने डोमेन में काम करे, पार्लियामेंट अपने डोमेन में काम करे, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में काम करे। जो बात आप कह रही है ना वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और वही अदालतों ने भी कहा है कि हमारी पावर्स
बहुत लिमिटेड हैं when we are trying to interpret a law of which has been passed down by the parliament, and more so when it has been passed by the 2/3 majority of the government. You may not like it, but that does represent the will of the people of Pakistan, because that will is then represented through a 2/3 majority. Correct? तो जाहिर है ऐसी किसी भी अमेंडमेंट को ये कहना कि वो गैर कानूनी है या ये कह देना कि ये गलत बनी है या बननी सकती थी, दैट टेक्स अ लॉट. सो डिबेटेबल है. डिबेटेबल है ना. तो आप जब क्वेश्चन रेज करेंगे तो यू विल हैव टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन ऑन द टचस्टोन ऑफ कि ये क्या किस चीज के मुनाफी है, किस चीज के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं हो सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसी ने, कॉन्स्टिट्यूशन तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हो रही है. आपके या तो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा होगा, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देगा, या किसी और आर्टिकल के खिलाफ होगा, या किसी और आर्टिकल के खिलाफ होगा. अब इस चीज को अदालत बिल्कुल देख सकती है. अच्छा. और वो देखेंगे, वो कहेंगे हाँ जी हमें लगता है, एंड दे विल एडवाइज द पार्लियामेंट. जैसे 18th अमेंडमेंट के वक्त में जब ये हो रहा था तो उन्होंने एडवाइस किया था पार्लियामेंट को कि वी फील दैट पार्लियामेंट हैज सॉर्ट ऑफ गॉन बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ दीस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप बेहतर है कि खुद देख लें, अदरवाइज हम देख लेते हैं. तो पार्लियामेंट ने खुद देख लिया. करेक्ट? सो देयर इज दैट स्कीम by virtue of which, and you never know, 26th amendment जब जाती है and it is heard by the full bench of the Supreme Court or whoever hears it out in the constitutional court, they might say कि जी हमें ये आर्टिकल ठीक है, ये आर्टिकल ठीक है, ये आर्टिकल ठीक है, हाँ इस आर्टिकल में लगता है कि कुछ मसले हो सकते हैं, इसको बेहतर है कि पार्लियामेंट को हम भेज दें, आप दोबारा देख लें कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इसमें ऐसी तरमीम कर दें so that the court does not have to intervene. That will not mean that the entire constitutional scheme would be rendered invalid or illegal by the mere fact that the 26th amendment in the constitution has been brought in. Correct? डिटरमिन कौन करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. या रिमाइंड मी, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट. ठीक है, वैसे वो नहीं करेगी, बट रिमाइंड मी, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. और जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने तो आइन दे दिया ना, पता कैसे चलेगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आइन में होना चाहिए. डेफिनेशन में बेसिक स्ट्रक्चर मींस जी it comes down to the fact that basic structure you can't define. For example, India में भी judgment है जिसमें rape burn हो गए, but district bar की bifurcated opinions give you an idea of how we never reached a conclusion. But for this, to the opinion Justice Johannes Khaja classified Saka था जिसमें they talked about the fact that you have a preamble, and your preamble is a statute, it's not a statutory preamble like other preambles. आपका preamble was based on your objectives resolution, and it reflects essentially the intent that went behind it. So I think that did a good job in the sense that that was the only opinion which came through, which by way of 2A, हमने objectives resolution for a substantive part of its our constitution, and I think our preamble, not being a statutory preamble, reflects what I think essentially the grand norm. तो मुझे बात बताइएगा, you had that preamble, right? Yeah. To begin with, why was there a need then to bring in Article 2A? Why was there a need to bring in Article 2A? आप कह रही ना कि preamble के अंदर objective resolution outline कर दी गई, correct? Yeah. So then why did you have to then go forward, amend the constitution, bring in Article 2A, and specifically write that our constitution is going to be based on the objective resolution? Because इससे पहले we, and that's a fair, because the preamble is essentially a reproduction of the objective resolution, but it made it a substantive part. क्यों? एक फेवर करते हैं, जिसके पास भी मोबाइल है, आप क्या एक्चुअली कहते हैं? आर्टिकल 2A कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जरा मुझे बताएंगे? जी. I think when there was Islamization के time पे I think वो eight amendments यहाँ के. ठीक है, सो थोड़ा देखने में करते हैं. ठीक है. 85 में आई थी ये जो आर्टिकल 2A की इंसर्शन थी. अब आपसे पूछता हूँ दोबारा यही सवाल कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आर्टिकल 2A में डालने की क्या ज़रूरत थी जब आपके प्रियम्बल में ऑलरेडी वो चीज़ प्रोवाइडेड थी? नहीं, यू सेड अ पॉइंट व्हेन आई आस्क्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो इन्होंने कहा कि जब लूपहोल्स होते हैं, इन्होंने कहा बदलते वक्त के साथ, और आपने कहा कि किसको सूट नहीं करता, गवर्नमेंट को सूट नहीं करता. क्यों गवर्नमेंट को ऑफ द डे सूट करेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को
आइन में डालना? इस्लामिक प्रोविजंस के उसमें थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि हाउ कैन दैट पॉलिटिकली फेवर मी if I stand in front of the people of Pakistan and tell them, देखो, I have brought in back the British resolution. मैनिपुलेट करने के लिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैनिपुलेशन की बात नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल स्लोगन ना, कि आपने ब्रिटिश रेजोल्यूशन जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती थी, जैसे एग्जिस्ट करती थी, उसको दोबारा आइन में डाल दिया, ठीक है, देन यू कैन सेल दैट टू द पब्लिक। तो एक तो आर्टिकल 2A को शायद उन्होंने इसलिए भी डालना महसूस किया कि उनको लगा होगा कि प्रियम्बल से हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, ऑल्दो तो इसलिए। एंड इफ यू रीड आर्टिकल 2, तो उस पर जब आपको पता है आर्टिकल 2 आ रहा था कि इस्लाम हैज टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, उस पर जब AK गोरी साहब ने क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, उन्होंने जब अपोज किया तो ही सेड दैट इस्लाम कैन नेवर बी अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डिड ही हैव टू से दैट? because Based on- state should not have The state should not have a religion, state cannot have a religion, ठीक है, religion is always why can't state have a religion? Sir, because if a state has a religion तो उसकी minorities हैं तो वो Based on- कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। religion जो है वो एक बड़ा ज़ाती मामला होता है इंसान और अल्लाह के बीच में, खुदा के बीच में, उसका वो वहाँ तक रहना चाहिए। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर स्टेट ये कहती थी कि rather than saying कि इस्लाम shall be the state religion of Pakistan, वो कहती थी the principles of Islam shall be followed by the government of the day if it so deems appropriate, then would have been fine? नहीं, no, ये भी government- Okay, let's change it. If I were to say कि the principles of Confucius shall be applied by the government of the day if they so deem it appropriate, would that be fine? It's not a religion, it's a theory. चलिए और चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ मैं इलामा इकबाल की पॉलिटिकल फिलोसफी को अपने आइन के अंदर शामिल कर लेता हूँ और मेरा आइन वैसे ही पढ़ा जाएगा, बाकी दीगर गवर्नमेंट्स जब आएंगी उसको चलाएंगी। कैन आई डू दैट? व्हाई? जिन्ना की नहीं शामिल हुई तो इलामा इकबाल की। आइन जो है जिन्ना साहब की नहीं शामिल हुई तो इलामा इकबाल की कैसे शामिल नहीं करें? नहीं, वो तो एक और वैसे ही तो खाली पॉलिटिकल रिटोरिक पे जा रहे हैं ना, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बात से बात बनाने में। बट क्यों नहीं हो सकती? आइन जो है वो Why is not possible? It's a legal document, so what stops the government or the parliament from government sorry, but what stops the parliament from saying? Sorry? It's not easy to implement. अच्छा, सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं। आने वाली गवर्नमेंट कैसे but मुझे बात पता है, how why do you say कि if I put then कि Islam shall be the state religion of Pakistan, that is something which is implementable, in contrast to if I say the political philosophy of Iqbal Sahab cannot do, why can't we do that? देखिए ना, you're a state, you have to govern yourself in accordance with a certain set of rules, right? आप डिटरमिन करते हैं कि I feel this particular theory suits me best. ठीक है, आप फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हैं, आप उठे हैं, आपको बागीपन याद आ गया चेक वगैरह का, आपने उठे और आपने कहा जी चलते हैं, राइट? तो अगर आप ये कर लेते हैं तो why do you think कि then why can't that be? पार्लियामेंट का इख्तियार है ना, तो जहाँ वो ये कह सकते हैं तो ये भी तो कह सकते हैं। That's also very difficult, as you can see. That is also very difficult to implement because then you will bind yourself to a particular thing, right? But what if tomorrow there is such a seismic shift in your population and the religion that the entire context changes? Where do you take Article 2A then? ठीक है, but that's the point. तो हो सकता है कि at a certain point in time there is a need for an amendment in order to maybe somehow overcome that loophole if it exists, because जो आइन की जजमेंट जिसका हवाला भी उन्होंने दिया भी उसमें ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ट्री, इट ग्रोज एंड इट हैज टू ऑब्वियसली अकस्टम इटसेल्फ टू द डिफरेंट टाइम्स, और इसीलिए आपकी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट अमेंडमेंट्स आते गए इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे। The US Constitution was never amended. Slavery and such still exists. The Constitution Slavery exists? I said if a constitution could never be amended. हाँ, तो slavery would still exist. Slavery would still exist. हाँ, बिल्कुल रिजिडिटी आ जाती है ना, तो इसीलिए आपके आइन में भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट इसी तरह मौजूद रहती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर जो तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो ये है कि अदालतों ने बहुत ज़्यादा पावर्स अपने पास ले ली है कि हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम बताएंगे कि लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है। पार्लियामेंट इन कॉन्ट्रास्ट आके कहती है कि नहीं, ये तो आप लोगों ने हमें बांध दिया, बिकॉज देन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अदलिया, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये तीनों अपने अपने डोमेन में लेके काम करेंगे। बट जब आप हमें कहते हैं कि हम बताएंगे आपको
कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो फिर आप हमारी डोमेन में इंटरवीन कर जाते हैं, एंड देन दैट लाइन गेट्स वीकर बाय द डे, ठीक है। बिकॉज जुडिशरी कहती है कि अच्छा चलें, अगर आप ये कहते हैं जैसे इन्होंने कहा कि 26वीं टर्म में हम आपका कानून नहीं देख सकते, तो फिर आपका कानून कोई देख ही नहीं सकता, आप तो फिर सबसे बड़े हो गए। तो यू नो, फिर देन वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन कि इफ द then who tells the parliament that this is the basic structure of the constitution and you cannot amend it, or you cannot break it, or you cannot do away with it? कल इधर एक रेफरेंडम कराते हैं पाकिस्तान में और वो कहते हैं लेट्स डू अवे विद द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वंस एंड फॉर ऑल, एंड लेट्स ब्रिंग इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेट्स से, और वो रेफरेंडम 99% थ्रू चला जाता है। वुड दैट गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, यस, क्यों? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है 73 कॉन्स्टिट्यूशन। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, डायरेक्टली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका मेंबर होता है नेशनल असेंबली। बेसिक जस्ट क्या है, क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए? मैं इसका हमायती नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ कि 73 नहीं, सॉरी, नहीं कि हमारी नहीं, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि बेसिक जस्ट है क्या। हाँ, ट्रू रिफ्लेक्शन है अवाम की। करेक्ट, तो सबकी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सब मिलके फैसला करेंगे, राइट? दैट्स द बेसिक जस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, करेक्ट? Just a question. No, I don't hold a different opinion. I just have a question for you to answer. If parliamentary form of government or parliamentary form of एक governing structure है पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, एंड हमारे कॉलीग ने कहा कि वो डायरेक्ट नुमाइंदगी है और डायरेक्टली नुमाइंदगी करती है, तो जो यूएस बेस्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी तो डायरेक्टली नुमाइंदगी है और डायरेक्टली ही इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बनाता है। दोनों डिफरेंस एग्जैक्टली, सो उसी पे आता हूँ। तो अभी इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो हु एल्स अग्रीज विद हिम ऑन दिस पॉइंट कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है कि डेमोक्रेसी अप्लाई करेगी? अग्रीड विद हिम? करेक्ट? जमहूरियत है तो भाई जो रेफरेंडम करा रहे हैं वो एलियन से करा रहा है, वो भी तो जमहूरियत ही है। मैंने सब वही सारे लोग बैठ के जब खाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, मैंने कहा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आ गई ना। अगर आप उसको चेंज करेंगे नहीं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने चेंज करें। आपने कहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा जमहूरियत होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं है। ना, मैं उस वक्त की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, सूबाई असेंबली में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, वफाकी असेंबली में, करेक्ट? उसके बाद वो बैठ के एक पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर बनाएंगे, सेनेट आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, उस तफसील में नहीं पड़ते। अगर कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का बेसिक ये है कि अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें किस किस्म की हुकूमत चाहिए, और मैं जाकर रेफरेंडम करवा देता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, still okay if it is the तो public फिर आप who is लोग deciding. यू विल बी अप इन आर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन खराब कर दी, ये कैसे हो सकता है? हमारा आइन, हमारा आइन तो कहते हैं फिर करो जमहूरियत, नहीं। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। देन व्हाट डज योर कॉन्स्टिट्यूशन टेल यू कि माय डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी ओनली द वे आई हैव पुट इट डाउन ऑन दिस पेपर, नो अदर वे? कोई गवर्नमेंट अगर आके या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट बेसिक अगर आके क्या है कि विल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ में द अमेंडमेंट पीपल कर जो है देती ना, है, विल ऑफ द पीपल ट्रांसलेट होनी चाहिए। अगर ये लोग फैसला कर लें सारे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए तो इट्स ओके। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। अब एक मिनट, ये मैं आस्क इट टू एवरीवन और अपना हाथ खड़ा करिएगा। डू यू थिंक दैट द जिस्ट ऑफ द या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द विल ऑफ द पीपल, और इज इट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विल ऑफ द पीपल। हाथ खड़ा करके बता दो ताकि समझ आ जाए। विल ऑफ द पीपल कौन कौन कहता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन कहता है? द रिमेनिंग। फर्क क्या है दोनों में? दोनों Sir, I think so. The bill covers the both the parliament. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का फर्क है सर। Structure का फर्क है अगर ना। मिसाल के तौर पे कल को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आके ये कह देते हैं कि हम आप लोगों की इजाज़त से या आप लोगों की कंसेंट से, पब्लिक की कंसेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसी तरह इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस या इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं वो आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर फर्क हो जाएगा, पार्लियामेंट्री से coming back to the same चले point जाएंगे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल probably will अगर remain the यही same. कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 2/3 मेजॉरिटी की जगह फुल हाउस बैठता है और वो कहता है वी आर डूइंग अवे विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन डू दैट? यस। नहीं, जुडिशरी विल नॉट लेट देम। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, व्हाई वुड द जुडिशरी नॉट लेट देम? बिकॉज दे विल से इट इज अगेंस्ट द बेसिक, बट आर दे नॉट डूइंग अवे विद द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल? सच एज जिसमें आपकी भी डाइसी की तब्दीली को लेकर जो है उससे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात
एट द सेम टाइम उसके अगेंस्ट बहुत से ऐसे सब्सटेंटिव लॉ ऑफ लॉ की सपोर्ट करते थे, कह रहे थे जैसे अगर हम उसको कंपैरिजन करें यूके के अंदर उनके पास अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें भी डायरेक्टली कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम और विल ऑफ द पीपल है, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। यार एक बात समझ नहीं आती मुझे, सिर्फ एक आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं गेटिंग माय हेड रैप अराउंड दिस। एक असेंबली आई, उसने कहा मैं आपको आइन देने आ रहा हूँ, करेक्ट, देने आ रही हूँ, उन्होंने आपको आइन दे दिया, नाउ यू आर हुक्ड टू दिस बुक। देयर इज ए न्यू असेंबली व्हिच इज कमिंग इन, जो फुल हाउस है, जो कह रहे हमें अब नहीं चाहिए ये, काफी ऐसा गुजर गया, लेट्स मूव ऑन विद आवर लाइव्स, लेट्स ब्रिंग समथिंग न्यू, लेट्स ब्रिंग समथिंग बेटर। यू आर सेइंग दे कांट डू दैट because it goes against the basic structure of the constitution, which is going to be determined by the courts, who are going to tell the parliament, which is going to represent the will of the people. The moral constraint defined by the technocrats. अच्छा चलें, who will tell them what moral restraint is? Sir, in comparison to the UK, there is a constitution Should the UK for go to the monarch. UK को छोड़ देंगे। Prerogative powers. सर UK को छोड़ें ना, आग लगे UK Similarly, को। अगर पाकिस्तान एक मिनट UK को छोड़ दें। constitution के preamble के खिलाफ कुछ चला जाए। सर मैं आपके से विनती कर रहा हूँ, एक मिनट UK को छोड़ दें, वो एक सेकंड के लिए भूल जाए UK को। आपकी आवाम ने मेजॉरिटी के साथ कहा कि हमें नहीं चाहिए भाई ये किताब, बहुत लंबी होगी, नहीं पढ़ी जाती, 26 दिन में कर चुके, कुछ यहाँ ले आए। इसमें यूके कहाँ है? पॉइंट ये कि या फैसला कर लें कि हमने विल ऑफ द पीपल पे जाना है, या हम फैसला कर लें कि हमारी नज़र में विल ऑफ द पीपल इतनी ठीक है जब तक हमारे से अलाइन करती है। द मिनट दैट गोज बियॉन्ड दैट, तो फिर हम ले लेंगे। सर, तभी representative democracy इस वजह से हम लोग support करते हैं कि इसके अंदर representatives के पास इख्तियार होते हैं, जो knowledgeable होते हैं, जो discussions कर सकते हैं। सर, सारा तो एकदम से खत्म नहीं हो सकता। Anyone can be elected to the house that the people feel is the best representative for them. You are not going to determine कि ABCD criteria है and I'm going to list it down on a table or a piece of wall के ये आप fulfill करते होगे तो you can come in. सर, ये जो legal constraint कभी नजर आ, लेकिन populism के खिलाफ जो बहुत से लोग इसके लिए लेकर आते हैं कि populism इसीलिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि तो will of the people अगर majority में आ जाए तो तो will बहुत of से the people है ना? minority और जो theoretical rights हम लोगों ने determine किया है by the legal jurists, तो वो अच्छा खत्म चलें, हो सकता है। लीगल जूरिस्ट को किसने इख्तियार दिया था कि आप बैठ के पूरे अवाम के लिए डिटरमिन करते थे? उन्होंने नहीं, उन्होंने जंगल में रहना। Sir, that leads to our natural theory and the different principles कि what the law has to be and the one law ought to be. Exactly. But then that's the point. कि if you have determined for yourselves that the people of any country are going to determine as a whole कि हमने क्या चीज़ लेकर आनी है या क्या चीज़ खत्म करनी है, तो why can't they decide, if they can decide in 73, 56, 62 that we need a constitution, why can't they decide today that we don't need a constitution? They can decide. They can But decide. that's to be restricted. I want to क्यों? say, Restrictive क्यों? otherwise that will be a serve and there will be an anarchy. But That's- again, the for point of example, this entire discussion is majority exactly. So the point of this entire discussion is कि constitution में यही तमाशे हैं. Correct. The entire idea is to question it, to question yourself, to question the articles that are written. Please do not take this as a gospel something कि ये किताब ऐसी है बस इसको हाथ नहीं लगाना, कुछ कहना नहीं, constitution में लिखा है. There can be mistakes in it. It will require interpretation going forward. You may find some loopholes in this. पढ़ें, दोबारा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें. You will be able to get something out of it. Maybe everything that is written in here is not the word of the Almighty, obviously, right? तो गलत भी हो सकता है, उसकी दुरुस्ती भी हो सकती है, उसकी अमेंडमेंट्स में भी गलतियाँ हो सकती हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो कॉन्सेप्ट्स आप बहुत मोटे आउटलाइन कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉलोइंग व्हाटएवर इज डिक्टेटेड बाय द जुडिशरी, ऑब्वियसली implementing what parliament has brought down as law and then whatever the judiciary commands them to do, correct? So ये बेसिक कुछ आपके स्ट्रक्चर्स हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आप नहीं चैलेंज करेंगे, बिकॉज जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई तो आपका वैसे ही सारा का सारा सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा. सिमिलरली जुडिशरी लॉ नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, जुडिशरी उस कानून को खाली इंटरप्रेट करेगी. ये कुछ आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थ्योरी के ऊपर आपकी अदालतें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आज भी देख रही हैं. बट देन अगेन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे सबसे बड़ा सवाल आ रहा है आज वो यही है, और जो पार्लियामेंट भी उठा रही है और गलत नहीं है, कहीं किसी जगह पर वो हक बजाने हुए कहने के
कि आप लोग बैठकर हमें बता रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमारी पावर कितनी है. So why don't you leave? Let us determine what the basic structure is. And hence I ventured into that debate कि अगर आप उनको कहते हो कि यार आपने हमें 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, अब सब खत्म हो जाओ. Now no one can come in and change that what has been given. और मैं इसीलिए कहता कि पार्लियामेंट को भूल जाए. मैं डायरेक्ट रेफरेंडम में चला जाता हूँ bypassing the parliamentary form of government just before the election, and I said this is going to be my one-point agenda. Okay, if I come into the government and if you people elect me, I'll bring in the presidential form of government and do away with the constitution. I am elected wholeheartedly by the people of Pakistan. तो फिर मुझे कि नंटे बॉर्डर इशू होगा कि सॉरी आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं कर सकते. तो फिर मैं बाहर में गए विद द पीपल. हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को खराब नहीं करना. Despite the fact that this was the same will of the people which back in 73 had given us the constitution, right? So I'm not saying that this is how it will play out ever, or this may be the right thing to do. Maybe a question or an argument will come from the other side कि constituent assembly एक ही दफा बनती है. जिस टाइम तक कुछ भी नहीं था मुल्क में, और उसने आके आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत एक टाइम दे दिया. अब अच्छा लगे बुरा लगे काम करें, चलाएं. अब जो बाकी पार्लियामेंट्स आती जा रही हैं उनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन सकती. It will be a parliament, but it will not be a, it will be an assembly, but it will not be a constituent assembly. तो जो काम constituent assembly कर सकती थी आइन देने का, वो सिविल कर सकता. But again, the entire idea was कि when you read the constitution, when you go through it, उसको ऐसे ही पढ़ें, ऐसे ही समझें, सीखें, apply करें. Don't get hooked to it as if this is something which cannot be done. ठीक है जी? Thank you. कोने में लड़का खड़ा है, एक सेकंड.